कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स जितना इंपॉर्टेंट ऑटो लेआउट को सीखना है आपके लिए, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स को समझना। सिर्फ कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स ही नहीं, लेकिन इनके बीच में प्रोटोटाइपिंग करके हम लोग अलग अलग तरह से इफेक्ट्स कैसे बनाएं, ये भी सीखना होगा। आजकल आईटी कंपनीज ऐसे डिजाइनर्स को हायर करने की प्रेफरेंस रखती है जिन्हें डिज़ाइन सिस्टम बनाना आता हो। अब डिज़ाइन सिस्टम हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स के। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स को बहुत ही इजी वाले मेथड में समझें, और आपको इस वीडियो के साथ में डाउनलोड करने के लिए एक एक्सरसाइज फाइल भी मिलेगी, जिसे आप मेरे साथ वीडियो में बने रहते हुए खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देखो, प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स होते क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें बहुत सारे पेजेस थे और एक बटन बनाया और उसे कंपोनेंट बना दिया, यानी कि उसे डिफाइन कर दिया कि ये कंपोनेंट है, राइट। और उसी की कॉपीज जो है वो हमने पूरी एप्लीकेशन में जगह जगह रख दी है, फिर से बटन नहीं बनाया। तो ये पेरेंट कंपोनेंट कहलाता है, और ये जो जितने भी हैं ये चाइल्ड कंपोनेंट्स कहलाते हैं, या हम यूं कहें कि ये मास्टर कंपोनेंट है और ये इसके इंस्टेंसेस हैं। ओके, तो अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होने वाला है कि जब क्लाइंट ने अगर हमें कहा कि भाई इस बटन का कलर चेंज कर दो, तो आपने इन सभी में जा जाके बटन्स में एक एक करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक कंपोनेंट बना दिया था इस बटन को, और उसी की कॉपीज यहाँ पे यूज किए एसेट्स में से लाते हुए। वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो जैसे कलर चेंज करते हैं तो सभी जगह पे कलर चेंज हो जाता है, एक ही जगह पे मास्टर कंपोनेंट पे। ओके, एंड अगर इसका हम लोग शेप चेंज करते हैं, इसका रेडियस चेंज किया, तो देखिए ये भी सारे शार्प हो गए। अगर हम लोग इसको फुल्ली राउंड कर देते हैं तो देखिए पूरी राउंड हो गए ये बटन्स। ओके, तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं वेरिएंट्स को। तो कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स यानी एक कंपोनेंट का दो वर्जन बना दिए हमने, वेरिएंट्स बना दिए, राइट। तो एक ही बटन दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, दो अलग अलग बटन्स यहाँ रख के बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो एक जगह पे मास्टर कंपोनेंट के लिए हमने अंदर एक वेरिएंट बना दी है इसके, राइट। तो एक को हमने दे दिया ऐड टू कार्ट, दूसरे को रिमूव। तो अब इन दोनों को आपस में स्विच किया जा सकता है। अगर हम लोग इसे इंटरेक्टिव बटन भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। अभी बातों में आपको कुछ समझ में कम आएगा, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसी वीडियो में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस पर क्लिक करने पे बता दिया कि ऐड टू कार्ट पे अगर क्लिक करें तो वो रिमूव वाला बटन बन जाए। तो जैसे कि यहाँ पे है ऐड टू कार्ट, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया तो ये देखिए रिमूव बन गया। तो कितना अच्छा इंटरेक्टिव बटन बन चुका है। एक ही बटन यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन वो दो तरीके से शो हो रहा है। तो इसी तरह से दो ही नहीं, हम बहुत सारे वर्जन्स बना सकते हैं कि हवर करने पे कैसा दिखाई दे, क्लिक करने पे कैसा दिखाई दे, और डिसेबल हो तो वो बटन कैसा दिखाई दे। तो वो सारा हम लोग एक ही बटन से, यहाँ एक ही बटन यूज करते हुए स्विच कर सकते हैं इजीली सेटिंग्स में से जाके। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब तो ये हमारी प्लेग्राउंड फाइल है, प्रैक्टिस फाइल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले प्लेग्राउंड 1 है जिसमें हम लोग बेसिक सीखते हैं कंपोनेंट का। ओके, तो जैसे कि ये बटन है आप देख रहे हैं, और इसको कंपोनेंट बनाना है तो सिंपली आपने यहाँ पे टॉप में यहाँ पे जाएंगे, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका ये कंपोनेंट बन चुका है। जैसे कंपोनेंट बन जाता है ये आपको यहाँ दिखेगा कि पर्पल कलर की लाइन दिखाई देने लगी है, और जो हमारी लेयर मेन्यू होती है उसमें भी आपको ये 4 डायमंड के शेप दिखाई देने लगती है। तो इट मीन्स कि ये कंपोनेंट है, राइट, मास्टर कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट जो है अब ये एसेट्स में आ चुका होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे और मैंने कंपोनेंट्स इसी फाइल के अंदर बनाए हुए हैं, तो ये सारे मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये प्लेग्राउंड 1 नाम का जो हमने पेज बना रखा है उसमें जाएंगे तो इस पेज के अलग से हमें कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। ओके, तो इसे मैं ड्रैग करके यहाँ रख सकता हूँ, और यहाँ रखने का मतलब क्या हो गया कि डिज़ाइन में जहाँ पे भी हमने यूज़ करना है यहाँ से ड्रैग कर करके लेके आएंगे और हम लोग हमारे डिज़ाइंस में रखेंगे, राइट। या फिर आप जो मास्टर कंपोनेंट है ये वाला, इसी को अगर मैं यहाँ लेके नीचे आ जाऊँ, कॉपी करके ले आया ऑल्ट प्रेस करते हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये मेन कंपोनेंट है, मास्टर कंपोनेंट है, और ये इसका चाइल्ड कॉपी है, राइट। यानी कि इंस्टेंस भी कहते हैं हम लोग, ये इंस्टेंस है एक। अगर लेयर मेन्यू में हम लोग देखते हैं तो ये जो मास्टर कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो कुछ इस तरह से डायमंड शेप्स में दिखाई दे रहा है, 4 डायमंड शेप्स में। और जो इसका चाइल्ड है यानी इंस्टेंस जो लिया है हमने इसका, वो सिंगल डायमंड शेप में है और अंदर से ब्लैंक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मास्टर कंपोनेंट है और कौन सा उसका चाइल्ड है।
तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये मान लेते हैं हमने बहुत सारे पेजेस में यूज़ किया है, बार बार यूज़ किया है, और हमें नहीं पता कि इसकी मास्टर कॉपी कहाँ पड़ी है। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और गो टू मेन कंपोनेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए सेलेक्ट होके यहाँ पे आ जाता है। जो मास्टर कंपोनेंट है यानी पेरेंट है उसमें अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो चाइल्ड पे रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर चाइल्ड पे यानी कि इंस्टेंस पे कुछ भी इस तरह से चेंजेस करते हैं तो वो पेरेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा चेंजेस में आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर कंपोनेंट में कलर चेंज किया तो वो सब जगह पे चेंज होगा। ओके, या आपने इनके बीच में जो गैप है उसको अगर कम ज़्यादा करते हैं तो भी ये करेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अलग लिख दिया है, अलग टेक्स्ट लिख दिया है तो भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। राइट, ओके। अब अगर एक और कॉपी ले रखे तो यानी कॉपी की भी आप कॉपी ले लोगे तो भी वो इस मास्टर कंपोनेंट का यानी पेरेंट का चाइल्ड ही कहलाएगा। राइट, अब देखिए अगर हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, यहाँ चेंज किया तो सब में होगा ऑफकोर्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वाले में ना हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको अलग से मैं कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ये देखिए तो सब में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, एंड अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, इसके बीच का गैप अगर कम ज़्यादा करूँगा तो भी वो इफेक्ट करेगा। हमने कंपोनेंट के ये इंस्टेंसेस काफ़ी सारे बना रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब ये जो बटन है ये किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट करे ही ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ ऑप्शन हमें आता है यहाँ पे डिटैच इंस्टेंस। अब अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कलर के चेंज या एनी चेंज यहाँ पे होगा तो वो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जैसे डिटैच कर दिया ना, क्योंकि ये अब कंपोनेंट रहा ही नहीं, कंपोनेंट का चाइल्ड रहा ही नहीं। ये देखिए पर्पल जो बॉर्डर लाइन आ रही है ये इस पर आ ही नहीं रही है। तो मैं अनडू कर देता हूँ ताकि ये फिर से इसका चाइल्ड बन जाए। अभी इसमें कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, पुश चेंजेस टू मेन कंपोनेंट। अब ये क्या चीज़ है, अब अगर आपने इसमें कुछ भी चेंजेस किए, चाइल्ड में कुछ चेंजेस कर दिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई अलग कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, राइट, और अब ये चाइल्ड कंपोनेंट था, इस पे जाके अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं पुश चेंजेस टू मेन कंपोनेंट, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट था, उसके इफेक्ट्स जो भी बना दिए थे, चेंजेस कर दिए थे, उनको पुश कर दिया मैंने मेन कंपोनेंट में। और जैसे ही मेन कंपोनेंट में ये चेंजेस आए तो उसकी कॉपीज ये वाली और भी कहीं पड़ी थी तो उसमें भी सभी जगह पे वो चेंजेस आ गए हैं। चलिए ये तो हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेसिक एंड नेस्टेड वेरिएंट्स के बारे में समझेंगे। वेरिएंट्स, अब वेरिएंट्स क्या चीज होती है। अभी देखिए हमने क्या किया था, एक मास्टर कंपोनेंट था, उसके इंस्टेंसेस थे वो बनाए थे। अभी क्या है कि एक ही बटन अलग अलग तरह से बिहेव करे, उसके लिए हम लोग इसके वेरिएंट बनाते हैं। वेरिएंट बनाने से पहले आपको इसे कंपोनेंट बनाना जरूरी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप तो ये कंपोनेंट बन गया। एंड अब इसकी जगह पे कंपोनेंट जब बन चुका है तो यहाँ पे एक प्लस की सिंबल वाला ऑप्शन आता है जो ऐड वेरिएंट है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसी की एक और कॉपी नीचे आ जाती है। एंड ये अब वेरिएंट नहीं है, आप देखेंगे एक पूरी बॉर्डर बन रही है, बाउंड्री बन रही है इसकी, डॉटेड लाइन पर्पल कलर में। इट मीन्स कि ये पूरा एक कंपोनेंट ही है, सिंगल, लेकिन उसके अंदर उसका वेरिएंट है, यानी उसका टाइप है, वो अलग वे से दिखा सकते हैं हम उसे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहते हैं ये जो वेरिएंट रहेगा इसमें कलर जो है वो चेंज करना है, हमने ब्लैक ले लेते हैं, तो ब्लैक कलर ले लिया और इसको व्हाइट कर दिया, तो इसके एक ही बटन के दो वेरिएंट बन चुके हैं। तो अब वेरिएंट का काम क्या होगा, इसके लिए मैं एसेट में ले चलता हूँ। एसेट में जाएंगे और प्लेग्राउंड 2 जो हमारा है उसके अंदर ये आ रखा होगा एसेट। इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ। देखिए इसका यूज़ देखिए एसेट में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनमें से दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेते हो, कॉपी करके पेस्ट करते हो तो भी इसकी कॉपी बन जाती है। ऑल्ट प्रेस करते हुए अगर यहीं से ड्रैग कर दोगे तो वो सेम काम है जो आप एसेट्स में से ड्रैग ड्रॉप करते हो, वही काम आपका यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाता है। ये देखिए अब अगर मैं यहाँ आपको लेके चलूँ तो बटन की प्रॉपर्टी 1 सेट हो गई है डिफ़ॉल्ट में, और दूसरा है वेरिएंट 2 जो हमारा दूसरा वेरिएंट था ये वाला। ओके, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यही बटन यहीं पे स्विच हो जाता है, इसका दूसरे वाला वेरिएंट सेलेक्ट हो जाता है, राइट। तो हम लोग इसी तरह से बहुत सारे और वेरिएंट भी बना सकते हैं। एक ही बटन का ये एक बटन अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नेम चेंज भी किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये मुझे एडिट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे मैंने टाइप लिख दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम रख सकते हैं जो आपको याद रहे। अब मैं इसके
जो इंस्टेंस है इस पूरे कंपोनेंट का, इस इंस्टेंस पे जाता हूँ तो यहाँ पे टाइप दिखाई देता है। अब यहाँ पे वेरिएंट 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 वेरिएंट का अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो अगेन मैं मेरे मास्टर कंपोनेंट पे जाऊँगा, यहाँ से जाके और वेरिएंट 2 जो है इसको नेम दे देता हूँ डार्क। ओके, एंड ये जो है डिफ़ॉल्ट की जगह मैं लाइट नेम दे देता हूँ। ओके, अब मैं अगर वापस से आता हूँ, हमारा जो बटन है जिसको एक्चुअल में हम लोग हमारे डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, वेरिएंट जो इसका है, आप देखेंगे टाइप डार्क हो गया है या लाइट हो गया है, दोनों में से एक हम लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेस्टेड के बारे में समझेंगे, नेस्टेड कंपोनेंट कौन से होते हैं। अब हमने यहाँ पे ये 4 आइकॉन्स लिए हुए हैं, इन सभी को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और एक नई चीज़ अभी आप सीखोगे, इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपने मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये एरो आ जाती है। एरो में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट कंपोनेंट, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स और क्रिएट कंपोनेंट सेट। मल्टीपल कंपोनेंट पे अगर क्लिक कर देते हैं तो वो सभी आइकन्स अपने आप में अलग अलग कंपोनेंट बन जाएंगे। क्रिएट कंपोनेंट सेट पे अगर क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरे का एक सेट बन गया है। जैसा हमने 2 बटन्स का सेट बनाया था वैसे ही यहाँ पे इस पूरे का भी सेट बनाया गया है। इसी तरह से आप चाहते तो ये जो आपका बटन था, इस बटन के आप पहले ही 2 वर्जन बना लेते, इसे डार्क करके। ओके, एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट सेट करते तो ये वही सेम चीज़ बन जाती है। ओके, यहाँ पे हमने ये आइकॉन्स जो है इनके कंपोनेंट ऑफ वेरिएंट्स बना दिए हैं इसके अंदर, राइट। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, हमारा प्लेग्राउंड नंबर 2 है, ये 2 के अंदर ये देखिए ये आइकन आ गया। अब ये वाला जो आइकन है वो मैं अगर इस बटन में चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, यानी कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा भी अपने आप में एक कंपोनेंट है और इसके अंदर एक और कंपोनेंट रख रहा हूँ मैं। ये सेम ही मैं रिप्लेस कर देता हूँ, चाहूँ तो मैं यहीं से ड्रैग करते हुए, कॉपी करते हुए, यानी ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और इसे रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए क्या हो गया, कोई डिफरेंस तो नहीं आया, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा है, इस आइकन के अंदर अब ये जो आइकन है, यानी इसका जो इंस्टांस हमने लिया हुआ था, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में अब मैं देखूंगा, जैसे हम बटन की प्रॉपर्टीज़ पूरे बटन को सेलेक्ट करके हम लोग डार्क और लाइट कर रहे थे, उसी तरह से अभी मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसे लाइट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये हो ही रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में कंपोनेंट है और इसके वेरिएंट बने हुए हैं, तो इस पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ लिस्ट ओपन करता हूँ तो ये देखिए गूगल कार्ट का आइकन, डिलीट का आइकन या डाउनलोड का आइकन, यहीं से मुझे ये सारे मिलने लगेंगे। अब ये नेम्स यहाँ से कैसे आ गए, क्योंकि जितने भी ये आइकॉन्स पड़े थे इनका मैंने नेम पहले से उसी तरह से दिया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे फिर से नेम देने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इजी वे में आपके लिए मैंने समझाने के लिए कुछ इस तरह से बना दिया है। आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट, होवर, डिसेबल्ड, फील्ड, घोस्ट और टेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे लेबल्स लिखे हैं। जब भी आपने कोई बटन बनाना हो, जैसे कि हमने एक ही बटन से 2 वेरिएंट बना दिए थे इसके, लाइट या डार्क में, इसी तरह से अब हम लोग एक ही बटन के 9 वेरिएंट्स बना के देखेंगे, राइट। यानी एक ही बटन होगा, उसको 9 तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा जब भी आपने करना हो, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप ऐसे लेबल लिख के रख सकते हैं एक जगह पे। यानी डिफ़ॉल्ट, ये सारे डिफ़ॉल्ट बटन्स हैं, ये होवर बटन्स हैं तीनों ही, ये डिसेबल्ड बटन्स हैं तीनों ही, लेकिन ये तीनों यहाँ से ये फील्ड वाला वर्जन है, तो ये फील्ड डिफ़ॉल्ट, ये वाला फील्ड होवर, ये फील्ड डिसेबल्ड है। इसी तरह से घोस्ट और टेक्स्ट को भी हमने लिया, यानी सेकेंडरी बटन कह सकते हैं इसे, तो इसका भी ये वाला वर्जन जैसे है ये घोस्ट और होवर का है। इसी तरह से टेक्स्ट बटन अगर लेना है हमने, तो इस तरह से हमने ये सिर्फ टेक्स्ट वाले बटन्स लिए हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, इनको कोई भी नेम देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने सबको यहाँ पे अगर साइड में देखें तो बटन बटन ही नेम दिया है। इसका मैं बहुत ही ईजी मेथड बताने वाला हूँ करने के लिए। क्या करना है आपने, देखिए मैंने इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ओके, सभी को सेलेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक कर देना है। अब इस सेट के अंदर सभी का नेम तो बटन है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट आर्क है, सब डिफ़ॉल्ट है, सब डिफ़ॉल्ट है। देखिए इस पे अगर मैंने क्लिक किया हुआ है पूरे पे कंपोनेंट पे, राइट, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कुछ। प्रॉपर्टी 1 डिफ़ॉल्ट है, प्रॉपर्टी 1 को नेम दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देंगे, देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है स्टेट, एक बटन का स्टेट क्या है, वो डिफ़ॉल्ट है, होवर है या डिसेबल्ड है।
ये टाइप आ गया, फील्ड है, घोस्ट है या टेक्स्ट है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे सेट करनी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टेट की कर लेते हैं, स्टेट, ओके राइट। और इसी पे क्लिक करते हैं पूरे पे, और एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से करेंगे वेरिएंट। बूलियन और ये सब क्या है, इनको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये पॉपअप आती है, एक और वेरिएंट बना देता हूँ। एक तो अपने आप बना ही था, एक मैं वेरिएंट और बना देता हूँ, ये है टाइप, यानी कि बटन का टाइप, यानी ये वाले 3 टाइप्स, ओके। और क्रिएट प्रॉपर्टी। अब ये 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी है, स्टेट और टाइप, राइट। अब देखिए क्या करना है, हमने इस पे क्लिक किया, इस पे एंड इस पे। ये टाइप क्या है, इसका टाइप इसका है फील्ड। तो यहाँ अगर आप जाते हैं साइड में तो आपको स्टेट और टाइप मिलते हैं। टाइप के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फील्ड। इसी तरह से यहाँ इन तीनों पे मैं क्लिक करूंगा। टाइप कौन सी है, घोस्ट टाइप है, तो यहाँ पे मैं घोस्ट क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जाते हैं हम लोग इन तीनों पे, और ये टाइप कौन सी है, सिर्फ टाइप वाले में आपने चेंज करना है, ये है टेक्स्ट टाइप है, राइट, ओके। अब बारी आती है इनको सेट करने की। तो अभी मैं इस पे एंड इस पे, इन तीनों पे क्लिक करता हूँ। ये क्या थे, स्टेट्स थे। तो यहाँ पे स्टेट्स में जाके मैंने चेंज करना है। स्टेट हमारा ये कौन सा है, डिफॉल्ट है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट स्टेट है। फिर मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये स्टेट हमारी हॉवर की स्टेट है। स्टेट में जाएंगे हॉवर, ओके, ये मैंने सेट कर दिया, ओके। इसी तरह से मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करना है, और ये क्या था, डिसेबल्ड था, तो स्टेट में जाऊंगा डिसेबल्ड। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए स्टेट और टाइप्स दोनों सेट हो चुके हैं। अब मैं अगर एसेट्स में जाके ये बटन लेता हूं, या फिर डायरेक्ट ही ड्रैग ड्रॉप यहीं से किसी भी एक को उठा लेता हूं, राइट, तो ये बटन हमारा आ गया। इसे हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक कंपोनेंट का सेट है जिसके अंदर वेरिएंट्स हैं, और हमने उस कंपोनेंट को यहाँ से यूज किया। तो इन सारों को सिर्फ एक बटन रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से इस बटन के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं अब हमने, तो इसके लिए हम लोग यहाँ जा सकते हैं। तो डिफॉल्ट स्टेट अभी सेलेक्ट है, स्टेट में हम लोग इसे हवर स्टेट बना सकते हैं या डिसेबल्ड बटन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट पे वापस कर देते हैं। तो टाइप में जाएंगे अगर, तो टाइप के अंदर घोस्ट या फिर टेक्स्ट, ये टाइप्स चेंज हो रही है। तो आप चाहे जैसे भी इनके आपस के कॉम्बिनेशंस बनाएं, ये हर कॉम्बिनेशन को उस तरह से ले रहा है। तो हम लोग ये सब चीजें यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी पूरे के अंदर एक प्रॉपर्टी और सेट करनी है, जैसे स्टेट और टाइप किया था उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी सेट करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा कि कंट्रोल प्रेस करते हुए इसे इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये जो अंदर बटन है इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ओके। एंड इन्हीं की ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करते हुए मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, एक और, ओके। इनको थोड़ा सा मैं दूर रख देता हूँ, और इनमें से मैं आइकन्स जो हैं वो रिमूव कर दूंगा, ओके। तो यहाँ से मैं आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ क्लिक करते जा रहा हूँ मैं, आइकन सेलेक्ट कर लिए, और आइकन्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर दिया, ओके। क्योंकि ये ऑटो लेआउट में बटन था तो अपने आप एडजस्ट भी हो गया। तो अब हमारे पास एक और, देखिए इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ तो एक और हमारे पास टाइप आ जाती है, यानी प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो क्या है, विदाउट आइकन की। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और वेरिएंट को ही अलग से सेलेक्ट कर लूंगा, एंड यहाँ पे नो आइकन, ओके, नो आइकन, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इस पूरे के अंदर एक प्रॉपर्टी और आ गई, नो आइकन की। अब मैंने इन सभी को सेलेक्ट किया जो नो आइकन वाले हैं, और यहाँ से नो आइकन के सामने डिफॉल्ट जो लिखा हुआ था, राइट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नो आइकन, या नो आइकन की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइकन, यहाँ लिखेंगे नो, इनमें आइकन्स नहीं है। और इनको सेलेक्ट कर लेते हैं अब हम लोग। तो इसे सेलेक्ट करके और इसके आइकन वाली प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिख देता हूँ यस। तो नो और यस लिखा है मैंने, इस वजह से अभी क्या होगा, अगर मैं इसकी कॉपी यहाँ लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये देखिए एक टॉगल बटन मिल गया आइकन ऑन और ऑफ करने का। ये एक्चुअल में क्या है, जब प्रॉपर्टी हम सेलेक्ट करते हैं तो ये बूलियन वाली है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे गए, और अगर मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ तो आइकन ऑन ऑफ इजीली हो जाएगा। ये देखिए आइकन ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज भी तो देनी है इसे। आप देखेंगे, देखिए टाइप में जाते हैं, इसे घोस्ट कर दिया मैंने, और इसे मैंने कर दिया होवर, इसे मैंने अगेन डिसेबल कर दिया, ओके।
तो अब हमारा ये जो बटन है ये प्रॉपरली काम कर रहा है, एक और प्रॉपर्टी के साथ कि हमने आइकन रखना है या नहीं रखना। अब देखिए क्विकली मैं एक आइडिया और दे देता हूँ, अभी भी इसमें और ज़्यादा वेरिएशंस ला सकते हैं हम लोग। तो आपने देखिए करना क्या है, एक बटन को सेलेक्ट कर लिया और फिर एक एक करके सब पे क्लिक करो, या फिर आपको ऊपर जो ये ऑप्शन आता है जो रिसेंटली ऐड किया गया था फिग्मा में, इस पर क्लिक करते हैं तो सारी सिमिलर लेयर्स जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। अब मैंने क्या करना है, इन सभी को अगेन मैं नीचे लेके आ गया, राइट। और अब मैं चाहता हूं कि इनका कलर चेंज हो, यानी कि अगर मुझे अलग कलर के बटन्स चाहिए हो सेम ही प्रोजेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सिलेक्शन कलर जो ऑप्शन आता है इसमें जाएंगे आप, राइट। सबसे पहले तो मैं ये वाला कलर ये चेंज कर देता हूँ, इसमें चेंज हो गया, ओके। एंड ये हवर वाला था आई थिंक, और इसे सेम कलर लेते हुए थोड़ा सा डार्क ले लेंगे, ये हवर वाला कलर है, राइट, ओके। ये हमारे अभी कलर्स चेंज हो चुके हैं, यानी बटन्स का एक और वर्जन हमारे सामने आ गया है। हालांकि यहाँ इन बटन्स के अंदर भी जो फील्ड कलर है वो भी चेंज करना है थोड़ा सा। अब जब ये पूरा इतना बड़ा देखिए कंपोनेंट सेट बन चुका है, राइट, और अभी हमने क्या करना है, तो प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज तो थी ही, अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी डालते हैं कलर के लिए। तो यहाँ पे गए और वेरिएंट डाला, वेरिएंट में डाल दिया कलर, ओके, एंड सेलेक्टेड, ओके। अब ये सभी के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट कलर का ये देखिए ये सेट हो चुका है, यानी कि पूरे में डिफ़ॉल्ट, ये सारे डिफ़ॉल्ट ही हैं। लेकिन अब हमने असाइन भी तो करना है कि इन सारे ग्रुप में से, ये सेट में से कौन कौन से ओनली ब्लू वाले प्रॉपर्टी के साथ रहेंगे। एंड अब कलर के अंदर जाके यहाँ पे हमने इसको दे दिया ब्लू। इसी तरह से इनको सेलेक्ट कर लेना है। अब इनको सेलेक्ट किया हुआ है, अब डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑरेंज, राइट। हमने दोनों को बता दिया है, बाकी प्रॉपर्टीज अपने आप सेट हो रखी हैं। अब मैं एसेट्स में से लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये प्रोजेक्ट में बटन यूज़ कर लिया। अब इस बटन को देखिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। आप ब्लू या ऑरेंज में तो चेंज कर ही सकते हो, जैसे कि ब्लू में अगर चेंज कर दिया, आइकन चाहिए या नहीं चाहिए, फील्ड वाला चाहिए या टेक्स्ट वाला चाहिए या घोस्ट चाहिए, या फिर आपने हवर वाला चाहिए या डिसेबल्ड चाहिए। तो हर तरह के कॉम्बिनेशंस इन चारों में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से आप कितने भी बड़े लेवल का एक ही बटन के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स बना सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी डिज़ाइन सिस्टम्स में देखा होगा, चाहे iOS के हो या फिर एंड्रॉयड के हो, उसमें आपको इस तरह के बटन जो हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है सारी एक ही जगह पे एक साथ ही रखी होती है। अभी तक हमने बटन्स और आइकन्स को ही कंपोनेंट और वेरिएंट्स बना के देखे हैं। अब बारी आती है कार्ड्स की। तो चलिए अब प्लेग्राउंड 4 में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये कार्ड जो देख रहे हैं, इस पूरे कार्ड को भी आप कंपोनेंट बना सकते हो। यानी कि ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज़ हो रही है आपकी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो कार्ड हो या कोई वेबसाइट का पूरा सेक्शन ही क्यों ना हो, वो अगर बार बार यूज़ हो रहा है तो ऑफकोर्स हम कंपोनेंट बनाएंगे उसे। तो ये जो कार्ड है ये बार बार अगर यूज़ हो रहा है हमारा, तो इस कार्ड को हम लोग कंपोनेंट बना देते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये कंपोनेंट बन चुका है। अब इसकी जो कॉपी है अगर कहीं पे भी हम लोग लेके जाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, और इसमें हम चाहते हैं कि ये अयोध्या जो लिखा हुआ है या उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है या इंडिया, इनमें से कोई भी एक यहाँ पे टैग है उसे रिमूव करना है। तो इसमें से रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मास्टर कंपोनेंट में रहेगा। अब मास्टर कंपोनेंट में जाके अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो इनके बीच का गैप है वो कम ज़्यादा करना है, तो देखिए यहाँ पे मास्टर कंपोनेंट में करने पे चाइल्ड पे भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि एक आइटम उसमें मिसिंग है ऊपर, फिर भी ये प्रॉपर काम करेगा इस तरीके से, ओके। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स, कि या मान लीजिए कि एक कार्ड बना लिया और अब आप अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग कार्ड बना रहे हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, ये अयोध्या धाम के लिए फॉर एग्जांपल, और आप ये अलग किसी और प्लेस के लिए आप नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नेम चेंज कर दिया, तो अब ये नेम चेंज यहाँ हो रहा है, ये डेटा भी चेंज कर सकते हो, ये परसेंटेज चेंज कर सकते हो, राइट, ये आप चेंज कर सकते हो। तो जितनी जगहें होंगी, अगर आपके 10-12 प्लेसेस हैं, आप टूर्स ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, तो ऐसे कार्ड्स बहुत सारे होंगे। तो एक कार्ड आपने बना लिया था यहाँ पे, जिसको आपने कॉम्पोनेंट बना दिया, ये उसकी कॉपीज़ यूज़ हो रही है, यानी कि इंस्टेंसेज यूज़ हो रहे हैं। तो इनमें जहाँ जहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं आप वो कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया है, पूरा ही मान लेते हैं हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया, फिर भी अगर क्लाइंट ने किसी दिन बोला कि ये जो टेक्स्ट है ना कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, इसे प्योर ब्लैक ही कर दो आप, तो फिर हम मास्टर कंपोनेंट में जाएंगे, राइट, और यहाँ से इसकी आई थिंक ओपेसिटी है, ये देखिए, इसको 100% करेंगे तो ये सभी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओवरऑल अगर मेन कंपोनेंट में अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे आप, तो वो सभी जगह पे चेंजेस होंगे, इंक्लूडिंग कलर चेंज, साइज चेंज, प्लेसमेंट चेंज, राइट।
वो सब रिफ्लेक्ट करने वाला है। ये देखिए प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो तो भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। इसकी रिस्पॉन्सिव में कुछ चेंजेस करोगे तो वो भी सभी जगह पे इफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपने एक फील्ड बना रखी है फॉर्म की, लेबल रहेगा, ये सेलेक्ट एन ऑप्शन रहेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगी। तो ये होवर पे कैसा दिखाई देगा, इस तरह का, और क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ओपन करवानी है हमने, और उसके बाद किसी भी आइटम पे क्लिक करने के बाद ऐसे में वापस हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, ये बनाना है फॉर एग्जांपल हमने। तो यानी कि ये एक ही फील्ड है, उसकी ये इतने सारी अलग अलग तरह के वेरिएंट्स बनेंगे। तो ये पहले ही सारा हमने बना के रख लिया एक साथ, और फिर मैंने इस पर क्लिक किया, इन सभी को इस तरह से सेलेक्ट किया और कंपोनेंट सेट बना लिया। तो जैसे ही कंपोनेंट सेट बना लिया, ये एक पूरा कंपोनेंट बन चुका है। फॉर एग्जांपल ये कहाँ पड़ा होगा, यहाँ पे, राइट, ये यहाँ रखा हुआ है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, तो अभी देखिए इनके अंदर के नेम हमने अलग अलग देने थे, इसलिए यहाँ पे आपको एरर भी दिखाएगा कि कभी भी अगर एरर आता है तो इसका मतलब आपकी नेमिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ओके, तो ये जो लेबल 1 है तो आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, इसे आप हवर का दे सकते हैं कि हवर पे ये ऐसा दिखेगा, ये होगा ओपन करने के बाद, और ये होगा आफ्टर सेलेक्शन, ये नेम दे देते हैं। अब देखिए ये जो एरर आ रही थी वो भी चली गई है यहाँ पे, और इसको हम लोग किसी भी तरीके से, यहाँ से देखिए लिस्ट आ गई है अभी मेरे पास हवर का, इसको चेंज कर सकते हैं। ओपन होने पे ऐसा दिखेगा, आफ्टर सिलेक्शन ऐसा दिखेगा, राइट। लेकिन मोस्टली आपको ये करने की ज़रूरत यहाँ पे कम पड़ेगी, राइट। आपने इसका प्रोटोटाइपिंग में यूज़ करना होगा, यानी कि इसके ऊपर होवर करें, क्लिक करें तो ये वर्क करे। उसके लिए आपने प्रोटोटाइपिंग में जाना है। यहाँ से आपको ये प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, ये मैं ऑन कर लेता हूँ। अब आपने इसे कनेक्ट करना है, जैसे टॉप वाली ये एक फील्ड है, इसे मैंने कनेक्ट करना है इसके साथ। यहाँ पे मैं गया, ये कनेक्ट कर दिया, ऑन क्लिक नहीं, यहाँ पे आएगा वाइल हॉवरिंग, हवर करते टाइम ये चेंज होगा। और ये ईज आउट है, ये मतलब कि कितना टाइम ले इसको, आप इसको 0 रख सकते हो, एकदम से होगा, या स्मार्ट एनिमेट दिखा रहे हो तो थोड़ा सा अगर टाइम देना है इसे, ठीक है, आप 50 रख सकते हो, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। अब इस पे आने के बाद क्लिक करेगा यूज़र, क्लिक करेगा तो हमने यहाँ से ट्रिगर ऑन क्लिक रखना है। ऑन क्लिक ट्रिगर के अंदर ये 50 मिली सेकेंड में नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पर चले जाएगा। ओके, ये ठीक है। एंड फिर हमने देना है कि अगेन अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हम चाहें तो इस पे अकेले पे दे सकते हैं या इस पूरे पे दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और ये ऑन क्लिक ही होगा ऑफ कोर्स, और 50 मिली सेकेंड में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से प्रोटोटाइप हो गया है। अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। ओके, ये प्ले हो गया, ये देखिए हवर पे काम कर रहा है, ये हल्की सी ड्रॉप शेडो आ रही है। क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ओपन हो रही है, राइट। और इस पर क्लिक किया अगर मैंने तो ये आफ्टर सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिखा रहा है, राइट। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये एरो जो है ये ओपन होने के बाद उल्टी हो गई, यानी टॉप पे दिखा रही है, क्योंकि हमने यहाँ जो वेरिएंट्स बनाए थे इसमें पहले ही इसको ओपन वाले में ऊपर की तरफ करके रखा था, इसलिए ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। आई होप कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छी लग रही है वीडियो ये, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग ये जो टॉगल बटन है इस पर भी काम कर सकते हैं, राइट। टॉगल बटन पे कैसे करना है, हमने एक कंपोनेंट बना लेना है इसका और एक वेरिएंट बना लेना है। चाहे तो आप पहले कंपोनेंट एक बना के उसका वेरिएंट बनाए, या दोनों जो ऑप्शंस है वो पहले ही बना लें फिर कंपोनेंट सेट बना लें, राइट। तो दूसरे वाला जो टॉगल बटन है इस पे गए, और यहाँ जाके हमने जो फिल का ऑप्शन आ रहा है तो इस पे हमने ऑफ वाला कलर देना है। और ऑफ कोर्स ये जो सर्कल है ये इस साइड में आएगा, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, दैट्स इट, हो गया। और अभी हमने इसमें जस्ट प्रोटोटाइपिंग करना है। प्रोटोटाइपिंग में क्या, ऑन क्लिक में ये चेंज हो जाए और यहाँ से वापस चले जाए, फिर से करें तो ये ऑन हो जाए। और स्मार्ट एनिमेट जो है ये ऑप्शन आपने हमेशा देखना है कि ऑन करना है, ताकि ये जो सर्कल है वो इधर इधर होते हुए दिखाई दे हमें। ओके, अब हम लोग एसेट्स में से इसे ले आते हैं, यहाँ रख देते हैं, और हमारे डिज़ाइन के अंदर प्ले जहाँ करना है हमने उस पर गए, और ये देखिए ये काम कर रहा है। तो अभी तक हमने बहुत कुछ कंपोनेंट वेरिएंट्स बना के देख लिए। अब बारी आती है एनिमेशंस की, कि हम लोग कैरेक्टर्स को एनिमेट कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं कंपोनेंट और वेरिएंट में। तो चलिए ये भी सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे ले आया, ये SVG फाइल को यहाँ इंपोर्ट किया था ताकि इसे फुल्ली एडिटेबल हो, ये ताकि इसे एडिट कर सके। अब देखिए इसके अंदर मैंने इसके फेस को थोड़ा थोड़ा टिल्ट करवाना है इस तरह से, यानी होता रहे, ये जब भी डिज़ाइन में यूज़ करें हल्का हल्का इस तरह से मोशन रहे इसके हेड का। तो इस हेड को अलग से मैंने एक ग्रुप बना लिया है, ये देखिए ग्रुप, इसे ही मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और इसे बाहर ले आता हूँ। ओके,
ये बाहर आ गया यहाँ पे। एंड इसी को कंट्रोल जी करके एक और बार ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप है, ये मैं अभी बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया। राइट, अभी हमने इसको कंपोनेंट बनाना है और इसका वेरिएंट बना देना है। राइट, और ये जो नीचे वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर जाएंगे, अब हमारा ये ग्रुप सिलेक्शन आ गया। आपने कभी भी इसमें चेंज नहीं करना, जैसे रोटेट करना है तो आपने ये वेरिएंट को पूरे को रोटेट कर दिया, यहाँ देखिए वेरिएंट सेलेक्ट है, नो, इसके अंदर हमारा एक और ग्रुप है। अगर ये ग्रुप नहीं बनाया होता ना तो इसके अंदर ये इंडिविजुअली इनको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता, एक एक को सेलेक्ट करना पड़ता। ओके राइट, तो ग्रुप बनाया हुआ था और अंदर का जो ग्रुप है इस पर क्लिक किया, ये देखिए ग्रुप जो सिलेक्टेड है वेरिएंट के अंदर उस पर आ गए हैं हम लोग। और अब इसे हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। राइट, कुछ इस तरह से हल्का सा रोटेट कर दिया। अब ये जो इसका सेंटर पोर्शन है वो परफेक्टली यहीं रहे, इसके लिए हमने कुछ करना है, क्योंकि जो यहाँ पे इसका फेस है वो इस जगह से ऐसे ऐसे होगा, तो ये नहीं हिलना चाहिए, इसका चिन्ह नहीं हिलनी चाहिए। तो इसको हमने देखा कि अगेन मैं गया ग्रुप के अंदर ही, ओके, और इसको थोड़ा सा इधर करूँगा ताकि सेंट्रलाइज रहे। ओके, और अब जस्ट हमने इसका प्रोटोटाइप कर देना है। मैं प्रोटोटाइप में जाता हूँ और यहाँ से इसे क्लिक कर देते हैं, और ये क्या हो, ऑन क्लिक ना हो, ये होता ही रहे। तो आफ्टर डिले दे दिया, आफ्टर डिले कितनी देर बाद ऐसे और ऐसे होने में बीच में टाइम कितना लगेगा वो हमने दे दिया। तो ये टाइम बहुत कम ही रखना चाहिए हमको, बाकी बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ओके, डिले कितना रहेगा और ऐसे होने में कितना टाइम लेगा, ये मोशन कितना स्लो और फास्ट होगा, उस पर ये वाली वैल्यू डिपेंड करती है। तो ईज आउट हमने दिया है, या ईज इन और आउट दे सकते हैं यहाँ से। राइट, तो यहाँ से ये जो है ये भी 200 दे देते हैं। राइट, ओके, एंड अभी वापस भी आना है इसने, इससे इस पे आना है, तो यहाँ भी हमने आफ्टर डिले दे देते हैं। 800 था यहाँ पे, ये 200 सेम दे देते हैं दोनों जगह के लिए। तो ये हमारे दोनों अभी बन चुके हैं। राइट, अब हमने क्या करना है कि एसेट्स में जाएंगे, या वहीं से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। एसेट में गया मैं, इसे यहाँ ले आया, इसे कट करता हूँ और इसके अंदर रखना है अभी। तो ये आई थिंक ये शेडो जो है इसके ऊपर रखा जाएगा, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ताकि एग्जैक्ट सही जगह पे ग्रुप्स के अंदर जाके वो पेस्ट हो जाए। ये रख दिया, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ अभी नेचुरल जगह पे। ये हो गया। अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए बिना कुछ किए अपने आप ये मोशन हो रहा है। ऑफकोर्स ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसको और ज़्यादा स्लो करना चाहिए हमने। राइट, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए हॉवर पे भी बनाना है कि ये तो होता ही रहे, लेकिन यूज़र को लगे कि अरे वाह ये तो मूव कर रहा है। ओके, इसको हॉवर करके देखते हैं, फिर वो आएगा हॉवर करेगा। अब हॉवर पे भी कोई एनिमेशन बनाना चाहिए। राइट, तो अभी मैंने क्या किया, इसको कंपोनेंट बना दिया और इसका भी एक वेरिएंट बना दिया। राइट, अब क्या है, इस पूरे कंपोनेंट सेट के अंदर ये वाला कंपोनेंट रखा हुआ है, यानी कि नेस्टेड कंपोनेंट है। और ये नेस्टेड कंपोनेंट वाली ट्रिक से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट, तो अभी हमने जैसे कि इसमें एनिमेशन क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि हॉवर करे, हॉवर करते इसका फेस थोड़ा पास में आ जाए, ऐसे जूम हो जाए। राइट, और मे बी ये जो इसके शोल्डर्स हैं वो थोड़े से ऐसे कुछ ऊपर उठ जाएं। राइट, जैसे अटेंशन लेता है कोई, इस तरह से ये वाला मोशन बनाना है। राइट, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, जो वेरिएंट 2 है जिसमें कन्वर्ट होगा ये, उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप पूरे जो कंपोनेंट है उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला जो फेस वाला है, और इसे के प्रेस कर लेता हूँ मैं, और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में इसे कुछ ऐसे बड़ा करता हूँ ताकि वो उसी जगह पे जूम हो जाए। ओके, तो जैसे ये जूम होगा ये शेडो जो है वो भी, यानी कि फेस आगे किया है तो शेडो भी मे बी थोड़ी सी बढ़े, और जो इसका शोल्डर वाला पार्ट है उसे भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे करके इसे ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए इतना सा शोल्डर भी मूव करे और ये शेप है ये भी यहाँ पे आ जाए। राइट, तो प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं और इसे यहाँ से सेम वही करेंगे कि ऑन क्लिक नहीं, ऑन हॉवर पे क्या हो, ये चेंज हो जाए, 200 मिली सेकेंड ले, 200 मिली सेकेंड, और स्मार्ट एनिमेट में रहे। राइट, अब इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे वापस भी कर देंगे। राइट, ये हो गया हॉवर पे। तो इसे वापस से उस पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉवर पे ये होगा और हॉवर हटाते ही वापस इस पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट, अब हमने ये देखिए एसेट में यहाँ था, इसे ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, एंड अब हम लोग यहाँ जाते हैं, तो ये देखिए हॉवर करने पे ये हो रहा है, लेकिन वो एनिमेशन तो फिर भी चलते जा रहा है। राइट, ये देखिए
तो इसी तरह से आप कुछ और भी एनिमेशंस बना सकते हैं, जैसे कि अगर इसकी जो ये हेयर स्टाइल है ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जब ये टिल्ट करेगी इसकी फेस तो ये थोड़ा सा इस तरफ लहरा जाएगी जुल्फ़ें इसकी। ओके राइट, अब हम लोग देखते हैं ये क्या चेंज हुआ है। ये देखिए राइट, हवर करने पे ये ऐसा दिखेगा, वो एनिमेशन चलते ही जा रहा है नेस्टेड वाला। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग आ जाते हैं प्लेग्राउंड 7 में, जिसमें हम कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ आ गए हैं और कुछ ऐसा करके देखेंगे कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक ही बटन पे हम लोग लगाएं, राइट, एक ही बटन पे हम लोग लगाएं। और जैसे कि प्रॉपर्टी है एक्टिव या डिफ़ॉल्ट की, ओके, शो टेक्स्ट, टेक्स्ट शो करना है या ओनली आइकन वाला बटन बनाना है, या फिर हमने आइकन जो है वो हाइड अनहाइड करना है, राइट, या फिर हमने इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना हो। ओके तो देखिए ये अचीव करने के लिए क्या करना है, जो भी आइकन्स इसमें यूज़ करने हैं हमने यहाँ पे पहले से बना के रखे हुए हैं और इन सभी को इंडिविजुअली हमने कंपोनेंट्स बना रखे हैं, राइट। ओके तो इसमें से एक कंपोनेंट को उठा के इसकी जो कॉपी है उसको ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करके लाता हूँ और इस बटन में रख देता हूँ। तो इट मीन्स कि ये जो कंपोनेंट बनने वाला है उसके अंदर पहले से ही मैंने एक कंपोनेंट रख दिया, नेस्टेड कंपोनेंट कर दिया है, राइट। इसे हम लोग स्वैप भी करके देखेंगे, हाइड अनहाइड भी करके देखेंगे। ओके तो सबसे पहला काम आ जाता है, ये जो बटन है हमारा, इस बटन को हमने बनाना है कंपोनेंट। तो यहाँ से मैंने कंपोनेंट बनाया और फिर वेरिएंट बना दिया, राइट। तो जो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने दिखाई थी आपको, वेरिएंट, बुलियन, इंस्टेंस स्वैप और टेक्स्ट, इसमें से वेरिएंट जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी इस पे लग चुकी है। अभी हम लोग इस बटन का कलर चेंज कर देते हैं, राइट। ओके यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया। ओके अब देखिए क्या करना है, हमने ये जो आइकन है इसे 2 प्रॉपर्टीज लगानी है इस पे, हाइड अनहाइड की यानी बुलियन प्रॉपर्टी और स्वैप प्रॉपर्टी यानी कि आइकन को चेंज करने की प्रॉपर्टी, स्विच करने की प्रॉपर्टी। इस टेक्स्ट पे भी हमने 2 प्रॉपर्टीज लगानी है, एक बुलियन प्रॉपर्टी जो कि हाइड अनहाइड करने के लिए होती है, दूसरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि टेक्स्ट को चेंज करने के लिए लगाई जाती है, राइट। तो अभी आपने ध्यान से थोड़ा सा इसे देखना है। मैंने आइकन पे क्लिक किया, ये आइकन है, इस पे क्लिक कर दिया और अभी मैं जूम करता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पे 2 जगह एक सिमिलर आइकन दिखाई देते हैं अलग से ही, राइट। तो ये हमारा इस जो कंपोनेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ नेस्टेड वाला, उसके सामने यहाँ पे ये आइकन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लेयर के सामने भी आइकन दिखाई दे रहा है। तो लेयर के सामने जो आइकन दिखाई दे रहा होता है ये बुलियन प्रॉपर्टी सेट करने के लिए होता है, हाइड अनहाइड करने के लिए। और यहाँ जो कंपोनेंट के सामने आइकन दिखाई दे रहा होता है ये होता है इंस्टेंस स्वैप करने के लिए। तो स्वैप क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इंस्टेंस के बाद आती है बुलियन प्रॉपर्टी, तो बुलियन प्रॉपर्टी को हम लोग पहले करके देख लेते हैं। ओके तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एक पॉपअप ओपन हुई, कार्ड नाम का मैंने पहले से इसके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट जो रखा हुआ था आइकन का, उसका नाम कार्ड था, तो इसके आगे शो अपने आप लगा दिया इसने, और ट्रू यानी कि दिखाई दे वो ट्रू यानी कि यस, क्रिएट प्रॉपर्टी ये लगा दी हमने। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे ये देखिए लेयर वाले के अंदर ऑप्शन में यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। इसी तरह से इस आइकन पे भी मैं क्लिक करूंगा और लेयर वाले में जाके जो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पे क्लिक किया, इस पे भी हाइड अनहाइड प्रॉपर्टी लग गई है, राइट। अब हाइड अनहाइड यानी कि इस पे हमने हाइड अनहाइड की प्रॉपर्टी लगाई है सिर्फ, तो हाइड अनहाइड की एक बार इस पे भी लगा देते हैं जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट पे हाइड अनहाइड की ही प्रॉपर्टी लगेगी, इसे स्वैप तो करना ही नहीं है। तो मैंने इस पे क्लिक किया और शो कार्ट या हाइड कार्ट वाला यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हाइड करेंगे कार्ट को तो उसी बटन से ये भी हाइड हो जाएगा। तो अलग अलग हाइड करना है, इसलिए एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे और यहाँ शो लेयर्स लिखा हुआ है, शो टेक्स्ट लिखा होगा, ट्रू मीन्स कि ये दिखना चाहिए यस, क्रिएट प्रॉपर्टी। तो अब क्या हो गया, जो मैंने पहले आइकन के लिए पहले इस पे किया था और फिर उस पे भी अप्लाई की थी, वो अब डायरेक्ट ही मैंने कर दिया, दोनों को ही एक साथ सेलेक्ट करके दोनों पे ये प्रॉपर्टी एक साथ ही मैंने डाल दी, तो थोड़ा और भी फास्ट हो गया। ओके राइट, तो हाइड अनहाइड की प्रॉपर्टीज तो डाल ही दी है। अब जो आइकन है उस पर सेकंड प्रॉपर्टी हमने डालनी है स्वैप की प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया और इंस्टेंस आ गया, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आइकन, और ये है कार्ड जो खुद आइकन फिलहाल है वही दिखाई दे रहा है,
राइट। इसके सामने यहाँ प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे कंपोनेंट जितने भी मेरी इस फाइल के अंदर बने हुए सबकी लिस्ट आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो कल को, मैं सिर्फ उन आइकन्स को ही सेलेक्ट करूंगा जिन्हें स्वैप एक्चुअल में मैंने करवाना है। तो ये जैसे कि ये कार्ट है, डिलीट है और डाउनलोड का बटन है, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब ओनली इन्हीं के बीच में स्वैप होगा। ओके, तो अब मैंने क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो इस पे ये प्रॉपर्टी लग चुकी है, और इस आइकन पे भी मैं गया और अगेन यहाँ पे स्वैप पे मैं गया, यही वाली प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट कर दी आइकन की। ओके, तो आइकन पे 2 प्रॉपर्टीज लग चुकी है और टेक्स्ट जो है उस पर एक ही प्रॉपर्टी लगी है, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी अभी लगानी है। तो इन दोनों को ही मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, ना कि टेक्स्ट के सामने, यहाँ दिखाई देगा ये आइकॉन। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है टेक्स्ट और बाय नाउ, यस फिलहाल के लिए बाय नाउ ही है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्रिएट प्रॉपर्टी करते हैं, इन दोनों पे एक साथ ही वो प्रॉपर्टी लग चुकी है। अब हमने ये सब कुछ चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम एसेट्स में जाके ड्रैग ड्रॉप करेंगे, या यहीं से इसका जो है कंपोनेंट का इंस्टेंस हम लोग ले आएंगे, इसकी कॉपी ले आएंगे, चाइल्ड ले आएंगे। तो ये चाइल्ड जैसे यहाँ पे आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज सारी दिखाई देने लगी है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जो सबसे पहले वाली थी ये थी वेरिएंट प्रॉपर्टी, तो इसमें हम लोग वेरिएंट स्विच कर सकते हैं, राइट। इनके नेम भी चेंज कर सकते हो आप। और यहाँ से शो कार्ट है, कार्ट हाइड अनहाइड करना है, टेक्स्ट हाइड अनहाइड करना है, या फिर जो आइकॉन है उसको स्वैप करना है, या जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सारा कंट्रोल एक ही बटन पे अब यहाँ से हो पा रहा है। तो जैसे कि पहले हमने आइकन को हाइड अनहाइड करने के लिए सभी बटन्स का एक और वर्जन कॉपी करके रखा था और फिर प्रॉपर्टीज डाली थी, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। हाइड एंड हाइड के लिए बुलियन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो आप, टेक्स्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब आपने अलग अलग टेक्स्ट बाद में बटन के अंदर जाके जहाँ पे भी यूज करना हुआ अलग नेम वहाँ से करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बटन यहाँ लेके आइए एसेट्स में से और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकन के भी अंदर जाके और फिर यहाँ से स्विच करें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट एक बटन पे बाहर ही क्लिक करके रखना है, बाकी सारा काम आपका यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें मेरे साथ, ग्राफिक गुरुजी के साथ फिग्मा।